ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई है। 14 साल के वनवास के बाद लेबर पार्टी फिर सत्ता में लौटी है। उस जीत के बाद ऋषि सुनक ने बतौर प्रधानमंत्री अपना आखिरी भाषण दे दिया। उनकी तरफ से देश से माफी मांगी गई है और एक भावुक अपील भी हुई है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। 5 जुलाई शुक्रवार को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 में से अब तक 412 सीटें मिली हैं। वहीं इस चुनाव से भारत ब्रिटेन के रिश्ते पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। वहीं 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 120 सीटें मिली हैं। ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। वहीं बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। अब चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बनेंगे। बतौर प्रधानमंत्री अपने आखिरी भाषण में ऋषि सुनक ने कहा कि देश को पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा। मैंने इस पद पर रहते हुए अपना सब कुछ दिया, लेकिन आपके जनादेश ने साफ संदेश दिया है कि आप बदलाव चाहते थे। आपकी पसंद ही अब मायने रखती है। मैं इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। इन नतीजों के बाद मैं पार्टी नेता के पद से पीछे हटता हूँ। ऋषि सुनक ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी पार्टी के तमाम नेता ने इस चुनाव में काफी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें दुख है कि वे उसे जीत में तब्दील नहीं कर पाए। सुनक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे नेता पद से हटेंगे जरूर, लेकिन तब तक जिम्मेदारी निभाते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी न आ जाए। उन्होंने पार्टी के भविष्य को लेकर दो टूक कहा कि विपक्ष की भूमिका को पूरी ताकत के साथ निभाना है, पार्टी को फिर मजबूती से खड़ा करना है। वही जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के चुनाव में लेबर पार्टी ने सही मायनों में 400 पार कर लिया है। अभी तक जो नतीजे आए हैं उनमें 412 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 200 साल के इतिहास में कंजर्वेटिव अपना सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 120 सीटों पर सिमटती दिख रही है। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी खुद सुनक ने ली है और उन्होंने नए प्रधानमंत्री को बधाई भी दे दी है। वैसे तमाम एग्जिट पोल तो दिखा रहे थे कि सुनक की पार्टी को इस चुनाव में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उस लिहाज से तो पार्टी ने अपनी लाज बचाने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि 2019 की तुलना में पार्टी का वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। ऐसे में फिर वापसी की उम्मीद जरूर रखी जा सकती है। वही आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स कीर स्टारमर को पसंद करते हैं। जलवायु परिवर्तन, इमिग्रेशन, यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध जैसे मुद्दों पर दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। शाही परिवार पर रिसर्च करने वाले इतिहासकार एड ओवेंस ने टाइम्स को बताया कि कई सोशल इश्यूज पर किंग की लंबे समय से नजर रही है। स्टारमर सरकार इन पर ध्यान देगी। बकिंघम पैलेस से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। साल 2014 में क्रिमिनल जस्टिस के लिए बढ़िया काम करने पर स्टारमर को बकिंघम पैलेस की तरफ से नाइटहुड का अवार्ड दिया गया था। ब्रिटेन के चुनाव में हार के बाद सुनक ने पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दिया है। पीएम आवास से बाहर आकर जनता को संबोधित करते हुए सुनक ने कहा, मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे दुख है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी के उतने नेता संसद में नहीं होंगे। चुनाव कैंपेन में आप सबके साथ और मेहनत के लिए धन्यवाद। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।